जो ईरानी प्रेसिडेंट का दौरा है जी देखिए, हम जहाँ तक ईरानियन प्रेसिडेंट का और पाकिस्तान आने का ताल्लुक है, जी तो हम उसको, हर एक शख्स जो पाकिस्तान में है वो एक मेहमान को खुशामदीद कहेगा, ठीक है उसको वेलकम करते हैं। और जब मेहमान एक प्रेसिडेंशियल लेवल का हो और अपने एंटोरेज के साथ आया हो और एक मुसलमान मुल्क से ताल्लुक रखता हो और उस मुल्क से ताल्लुक रखता हो जिसने 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो ईरान वाज द फर्स्ट कंट्री टू टू रिकॉग्नाइज रिकग्नाइज पाकिस्तान। पाकिस्तान, बिल्कुल। तो 6 साल बाद वो किसी हेड ऑफ द पाकिस्तान की स्टेट कौम का, अब तक याद रखती है ये वाकई। जी जी, सही बात तो है। 6 साल बाद किसी हेड ऑफ द स्टेट का दौरा हुआ है और पाकिस्तान ईरान के बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। खासतौर पर मैं कहूँगा इनकी क्लोजनेस थी ज़्यादातर जब पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थे और रज़ा शाह पहलवी ईरान में जो थे जी वो शहनशाह ईरान जो कहलाते थे। शहनशाह ईरान में कराते थे। तो हम उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत, मुझे बल्कि याद है बड़ा कैटेगोरिकली कि हम वो उस जमाने बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी हुई थी जी जी और पाकिस्तान नाम ही उधर आपको याद होगा बरसर जी एहतिकाल ऑपरेशन थी। हुआ था। तो हमारे यहाँ कुछ एयर फ्लीट की कमी थी, तो रज़ा शाह पहलवी की तरफ से कोई 5-6 शनूक हेलीकॉप्टर्स थे जो पाकिस्तान आर्मी को दिए गए थे फॉर जी ट्रांसपोर्टेशन, और उसको ईरानियन पायलट्स ही चलाते थे। तो ये था लेवल ऑफ कॉपरेशन। जिस तरह हमने सीरिया में जाके हमारी एयरफोर्स से जंग लड़ी और आपको पता है फिर वहाँ पे हमने इजरायली जो ये आप जहाज है, उनको 1967 शूट वॉर डाउन की किया। बात कर रहे हैं। जी, तो मतलब ये लेवल जी ऑफ कॉपरेशन पाकिस्तान और ईरान का ये था। जी जी इससे आपको ब्रदरहुड का अंदाजा होगा। फिर हमारे दरमियान में प्रॉब्लम रही, कुलभूषण यादव जैसी प्रॉब्लम आ गई। जी फिर जी हमारे शक जाता रहा कि इंडियन रॉ वहाँ एस्टेब्लिश हो रही है। फिर रिसेंटली जो मिसाइल एक्सचेंज हुआ, इस तनाजुर में और ख़ास तौर पे जो गजा की पट्टी है और गजा के अंदर जो जेनोसाइड हो रहा है, जिस तरह 30,000 फलस्तीनियंस को मार दिया गया है, अभी ईरान ने इसराइल पे फायर किया, इसराइल ने ईरान पे फायर किया, इस तनाजुर में जो आप यहाँ पे आए हैं, तो वो पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत का हामिल था। जी जी अब ये तो उनकी अराइवल तक तो हम उसको नेचुरली वेलकम करेंगे। फिर पाकिस्तान के अंदर उठ के उन्होंने 8 को मेमोरेंडम भी साइन किए जी और उसके बाद उनकी ये भी स्टेटमेंट आई है कि जी आप अपने पाँव पे खड़े हो तो हम आपके हालात तब्दील कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सवाल जाके रुक जाता है वो ये है कि इस तमाम नहीं, ये दौरे के स्टेटमेंट बाद, जो आप अमेरिका की तरफ से आई उसकी बात कर रहे हैं। नहीं मैं कह रहा ईरान ने ये इंडिया हाँ दिया है कि जी जी हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, ठीक है आप हमारे साथ चलने को तैयार हों। उसका ठीक। मतलब क्या है? उसका मतलब है, आपको पता है कि ईरानियन प्रेसिडेंट के, आपने खुद आप तो बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं कि जी जी ईरानी प्रेसिडेंट के आने से पहले अमेरिका ने पाकिस्तान की 4 कंपनियों पे सैंक्शन लगा दी, ठीक है। जी जी उससे पहले पिछले महीने पाकिस्तान के वजीर पेट्रोलियम ने ये स्टेटमेंट दी थी कि जी हम ईरान से सस्ता तेल लेंगे। तो जी उसके बाद अमेरिका की क्या स्टेटमेंट आई थी आपके जहन में? उन्होंने कहा हाँ जी जी खबरदार जी जब जी पहुंचेगी बिल्कुल। थप्पड़ मारेंगे अगर तेल लिया तो। उसके बाद कल जो कुछ मेमोरेंडम साइन हुई उसमें मैथ्यू मिलर ने जो सुबह अपनी प्रेस टॉक में कहा वो आपकी नजर से गुजरा होगा। उसने कहा जी ईरान पे तिजारत है और अगर इस तिजारत की, ईरान पे सैंक्शन है और इस सैंक्शन से हटके किसी ने तिजारत की तो वो फिर हमारा दोस्त नहीं रहेगा। जी जी दूसरी बड़ी एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान ईरान की गैस पाइपलाइन का एक मामला हुआ था, 2013 से ये चीज चल रही है। ईरान ने अपने लेवल तक, अपने हिस्से तक गैस पाइपलाइन जो है वो मुकम्मल डाल कर दी लिया। है और हमारे हिस्से की जो अल्टीमेटली इंडिया भी जानी थी वो उसका स्ट्रक्चर, उसका सर्वे हो गया था, उसकी अलाइनमेंट हो गई थी, उस पर काम शुरू होना था। जब काम शुरू होना था तो अमेरिका ने हमको झिझोड़ दिया कि खबरदार जो काम शुरू किया हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। जी अब ये जो दौरा हुआ है इसमें भी गैस पाइपलाइन का पाकिस्तान ने कोई जिक्र नहीं